आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 5.2 को। प्रश्न हमारा है चित्र में बताइए। यह हमारा एक चित्र दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसका है संगत कोणों के युग्मों के नाम। क्या करा? संगत कोणों के युग्मों के नाम। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न हम लोग समझते हैं। कह रहा संगत कोण। संगत कोण कहते हैं तिर्यक रेखा द्वारा, यह हमारा कौन सी रेखा है? यह हमारे यहाँ तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को काटने से, ये हमारी दो रेखा, एक रेखा L है और दूसरा रेखा M है। दो रेखाओं को काटने से बनने वाला कोण, बनने वाला यह कोण हमारा क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। अगर हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा? यह रेखा के ऊपर वाला, इसका संगत कोण क्या बनेगा? यह रेखा के ऊपर वाला यानी कोण 1 और कोण 5 क्या होगा? ये बराबर होगा। उसी तरह कोण 2 और कोण 6 हमारा क्या होगा? बराबर होगा। यह रेखा के नीचे वाला, तो यहाँ भी हमारा रेखा के नीचे वाला यह कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा। अगर यह 60 डिग्री है तो यह भी हमारा क्या होगा? 60 डिग्री। कोण 3 और कोण 7 क्या होगा? बराबर होगा। यही हमारा क्या कहलाता है? संगत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कोणों के युग्मों के नाम। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कोण एक, कोण 1 के बराबर क्या होगा? इस रेखा के ऊपर वाला, तो इस रेखा के भी ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा? ये कोण 5। तो हम लोग लिखेंगे कोण 1 एवं कोण 5। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कोण 2। ये रेखा क्या है? ऊपर वाला हिस्सा थी, यह रेखा के भी ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग लिखेंगे। तो ये कोण 2 बराबर क्या होगा? कोण 6। ये दोनों क्या है? बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। हम लोग लिखेंगे कोण 2 एवं कोण 6। उसी प्रकार हमारा हो जाएगा, यह है हमारा रेखा के नीचे वाला हिस्सा। इस रेखा का भी हम लोग नीचे वाला हिस्सा को लिखेंगे। यह हमारा है कोण 4, तो यह हमारा क्या होगा? कोण 8। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण 4 एवं कोण 8। उसके बाद हो जाएगा हमारा कोण 3 और कोण 7। हम लोग लिखेंगे कोण 3 एवं कोण 7। यह क्या हो जाएगा? हमारा संगत कोणों के युग्मों के नाम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न को हम लोग समझते हैं। दूसरा प्रश्न है अंतः एकांतर कोणों के युग्मों के नाम। यह जो है क्या है? यह रेखा के ऊपर है। क्या है? ऊपर है, वह हमारा क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। क्या हो जाएगा? यह रेखा के जो भी ऊपर है 1 2 8 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। और रेखा के जो अंदर है वह हमारा क्या होगा? अंतः कोण। क्या होगा? अंतः कोण। अगर आप इस रेखा को देखेंगे तो ये क्या है? एक रेखा है। क्या कहें? यह एक रेखा है और यह हमारा कोण 3 है और यह हमारा क्या है? कोण 5। यह क्या है? कोणा कोणी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक रेखा का क्या है? अंतर है। यह दोनों का रेखा का क्या अंतर है, तो यह क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। यानी कोण 3 हमारा है 60 डिग्री, तो ये भी हमारा होगा 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। अगर कोण 4 हमारा है 80 डिग्री, तो ये भी हमारा होगा 80 डिग्री। तो यह क्या कहलाएगा? हमारा एकांतर कोण। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे कोण 4 एवं कोण क्या हो जाएगा? 4 एवं कोण 6 हो जाएगा। उसी तरह हो जाएगा कोण 3 एवं कोण 5। कोण 3 एवं कोण 5। यह क्या होगा? आपस में यह दोनों बराबर है। क्या है? बराबर है। यह भी अगर कोण 4 हमारा 50 है तो कोण 6 भी हमारा 50 होगा। कोण 3 हमारा अगर 60 है तो यह भी हमारा क्या होगा? 60 होगा। यह हमारा क्या है? अंतः कोणों के युग्मों के नाम। उसी प्रकार हमारा हो जाएगा बाह्य कोण। बाह्य कोण हो जाएगा 1। इसका अंतः कोणों का योग हमारा हो जाएगा कोण 1 का क्या हो जाएगा? बराबर कोण 7। हम लोग लिखेंगे बाह्य कोण में लिखेंगे कोण 1 एवं क्या हो जाएगा? कोण 7। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह हमारा क्या होगा? कोण 2 बराबर होगा किसके? कोण 8 के। तो हम लोग लिखेंगे कोण 2 एवं
कोण 8। यह हो जाएगा क्या, बाह्य एकांतर कोणों के युग्म। चौथा प्रश्न हमारा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का नाम। क्या करा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः मतलब यह रेखा के अंदर कोणों के नाम। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही और क्या हो जाएगा, 4 और 5 हमारा हो जाएगा। तो कोण 4 और कोण लिखेंगे 5, यह क्या कहलाएगा, अंतः कोणों का नाम हो जाएगा। यह हो जाएगा अंतः कोणों का नाम, एक ही और के अंतः कोणों का क्या हो जाएगा, नाम। ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कोण 4 एवं क्या लिखेंगे, कोण 4 एवं कोण 5। दूसरा लिखेंगे हम लोग कोण 3 एवं कोण 6, कोण 3 एवं कोण 6। ये क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। इसका जोड़ हमारा कितना निकलेगा, 180 डिग्री आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। 5वें नंबर प्रश्न को समझने से पहले हम लोग समझेंगे, अगर यह कोण क्या है, कोण 2 और कोण 6 हमारा क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोण 2 हमारा 60 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 60। उसी तरह हमारा है 5वां प्रश्न है L समांतर M तब x की माप बताइए। अगर यह कोण हमारा 110 है तो यह कोण हमारा कितना होगा, 110 होगा। उसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, अगर यह कोण 50 है तो यह भी कोण हमारा कितना होगा, 50। तीसरा प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह क्या है, एक ही और का कोण है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी समझते हैं। 5 का पहला प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोणों के प्रत्येक युग्मों में कोणों की माप समान होती है। क्या होती है, प्रत्येक युग्मों में कोणों की माप समान होती है। अगर यह कोण 110 डिग्री है तो यह भी हमारा कितना होगा, 110 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x बराबर 110 डिग्री, या लिखेंगे इसको कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। इसका हो जाएगा उत्तर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, यह हमारा है एकांतर कोण। उसको भी समझते हैं हम लोग। क्या करें, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्मों में कोणों की माप समान होती है। यह भी क्या होती है, समान होती है। अगर यह 50 है तो यह भी हमारा कितना होगा, 50। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। या इसको हम लोग लिखेंगे कोण x बराबर 50 डिग्री आंसर। तीसरा प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न को भी हम लोग समझते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब तिर्यक रेखा के क्या करें, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कोण x प्लस कोण, इसको हम लोग मान लेंगे कोण y। तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यह हो जाएगा हमारा x कोण x प्लस कोण y हमारा कितना है, 55 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण x बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। कोण x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5, ये हो जाएगा हमारा 7, 125 डिग्री हो जाएगा आंसर। यह कोण हमारा कितना आ जाएगा, x हमारा निकल जाएगा 125 डिग्री आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न हमारा, L समांतर है M के, क्या है, L समांतर है M के तथा P समांतर है N के। क्या है, P समांतर है N के
तब कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करें, कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्या आ जाएगा, P समांतर है n के और ये एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काटती है। तो हम लोग जानते हैं संगत कोणों में क्या होता है। संगत कोणों में होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोणों के प्रत्येक युग्मों में कोणों की माप क्या होती है, समान होती है। तो यह हमारा अगर 65 डिग्री है तो यह भी हमारा कितना होगा, 65 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कोण x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 65 डिग्री। ये हो जाएगा कोण x का मान। दूसरा हमारा कह रहा है कोण y का मान। कोण y के लिए हम लोग जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्मों में कोणों की माप समान होती है। यह भी क्या होगा हमारा, जब दो देखेंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का क्या हो जाएगा, प्रत्येक युग्मों में कोणों की माप क्या होती है, समान होती है। उसी तरह हमारा यह भी क्या हो जाएगा, कोण y बराबर हमारा हो जाएगा 65 डिग्री। ये हो जाएगा कोण y का मान। तो चलिए हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न को। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है चित्र 5.42 में इसी चित्र में कह रहा है कोण z का मान क्या होगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, अगर यह कोण हमारा है 65 डिग्री, इसका संगत कोण हमारा यहाँ बनेगा, यह भी हमारा कितना होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग कोण C, यह भी हमारा कितना होगा, 65 डिग्री होगा। हम लोगों को निकालना है कोण Z। कोण Z के लिए हम लोग जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग समझते हैं। क्या हो जाएगा तब, तो हो जाएगा हमारा कोण C प्लस कोण Z बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोणों का क्या करा, योग 180 डिग्री होता है। तो कोण C हमारा कितना है, अगर यह हमारा 65 डिग्री है तो यह भी हमारा होगा 65 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे 65 डिग्री प्लस कोण Z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कोण Z बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। कोण Z बराबर होगा 180 में हम लोग 65 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 7, 1 और हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा कोण Z का मान। दूसरा प्रश्न हमारा है तथा इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। कह रहा है इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर तथा समान होती है, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। कह रहा है कारण बताइए। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यह रहा हमारा 7वां प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। 8वां प्रश्न है चित्र 5.43 में AB समांतर है CE के तथा CE समांतर है DF के, तब कोण B बराबर हमारा कितना है, 45 डिग्री। तब कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात करें। क्या AB समांतर DF है, यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी समझते हैं। कह रहा हमें कोण C का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा, एक समांतर, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। यह कोण हमारा 45 डिग्री है, तो यह भी कोण हमारा कितना होगा, यह भी कोण हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोणों के प्रत्येक युग्मों में कोणों की माप क्या होती है, समान होती है। यह हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसी प्रकार कर रहा कोण डी, अगर यह कोण हमारा है 45 डिग्री तो यह कोण हमारा क्या हो जाएगा, यह भी कोण हमारा कितना होगा, यह कोण अभी हमारा होगा 45 डिग्री। यह कोण अगर हमारा 45 डिग्री तो यह भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कोण डी बराबर लिखेंगे 45 डिग्री। करा यदि ए बी समांतर डी एफ है, यदि हाँ तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी क्या है, समांतर है किसके, सी ई के, सी ई समांतर है किसके, डी ई डी एफ के, तो ए बी समांतर है किसके, डी एफ के। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग 9वां प्रश्न को समझते हैं। 9वां प्रश्न है, चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं को एन एक तिर्यक रेखा काटती है तब किन किन कोणों के बराबर होने पर एल समांतर एम होगा। हम लोग जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोणों के प्रत्येक युगों में कोणों की माप समान होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 5। उसी प्रकार होगा कोण 2 बराबर कोण 6, तो हम लोग लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6। कोण 4 बराबर होगा कोण 8, कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 8। कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, अंतः एकांतर कोणों के योग। तो ये कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 6 के। हम लोग लिखेंगे कोण 4 बराबर किसके, कोण 6 के। और कोण 3 हमारा बराबर होगा, कोण 3 हमारा होगा किसके, कोण 5 के। बाह्य एकांतर कोण में क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। और कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। जब यह हमारा क्या होगा, बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, एल समांतर एम होगा। तो चलिए हम लोग इसके दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र 5.44 में कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है तब क्या एल समांतर एम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ एल समांतर एम होगा। तो हमने आज के इस वीडियो में देखा प्रश्नावली 5.2 को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं समझने में आपको त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।